बहरिया विधानसभा क्षेत्र के पूज्य जनता जनार्दन को प्रणाम। आज मैं चुनाव का परिणाम आने के बाद आप सबके बीच में आभार प्रकट करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। पूज्य द्वाबा की जनता जनार्दन नौजवान, किसान, व्यापारी, सदाचारी समस्त पूज्य माताओं एवं बहनों को भी अपने हृदय से गहराई से कोटि अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने बहरिया विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार का उत्साहजनक प्रदर्शन किया और उसका परिणाम भी देखने को मिला। निश्चित रूप से हम लोग हारे हैं। बहरिया विधानसभा क्षेत्र में भी हमारा परिणाम अनुकूल नहीं रहा, लेकिन जो भी परिस्थिति थी उस परिस्थिति को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि बहरिया विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित भाजपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और अपने शुभचिंतकों के उस समर्पण, त्याग और परिश्रम को मैं हृदय से अभिवादन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं, जिसके कारण हम सब 2022 की तुलना में यदि हम अध्ययन करें तो आज की तिथि पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कहा जा सकता है। पूज्य लोगों, मैं सबसे पहले उस क्षेत्र के अपने सम्मानित कार्यकर्ताओं का अभिवादन करना चाहता हूं। दतहा, छपरासाली, विसिया, अन्यान्य जो देरांचल के क्षेत्र थे, गोपाल नगर, मानगढ़, उन सबको मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने अब तक का सबसे अधिक मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अब तक का सबसे अधिक मत दे करके ये संदेश दिया है कि बहरिया विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित 1 से लेकर के 30 बूथ तक की जनता भी अब भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय जोगी जी और आदरणीय नीरज शेखर जी के व्यवहार से, नेतृत्व से निश्चित रूप से अपने को जोड़ती है और अपनी सहमति प्रकट किया है। उतना ही नहीं पूज्य लोगों, बहरिया विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का ये जो 5,000 साढ़े 5,000 के अंतर से जो हम सब पराजय प्राप्त किए हैं, मुझे कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि कुछ भाजपा का पगड़ी बांधकर अपने को बड़ा नेता कहने वाले लोगों ने के सहयोगियों ने भीतरघात किया, और भीतरघात करने वाले लोगों ने अपने को ये नहीं समझा कि आज जो भी इसके पहले जो भी स्वरूप देखने को मिला है वो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी और आदरणीय जोगी जी के कुशल प्रशासन और कुशल नेतृत्व के कारण ही मिला है। मुझे तो ये आश्चर्य तब हुआ, विशेष रूप से मैं दुखी मन से कह रहा हूं कि अपने को बड़ा भाजपा का नेता कहने वाला व्यक्ति भी थोड़ा भी लज्जा महसूस नहीं करते हैं किए लोग, और स्टेज की शोभा जरूर बढ़ाए, लेकिन उनके भाई और उनके पुत्र तक खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय नीरज शेखर जैसे सज्जन और सरल व्यक्ति का विरोध करके अपने राजनीतिक कर्तव्य को कलंकित किया है। मैं तो ये जरूर कहूंगा कि पूज्य लोगों, जिन लोगों ने भी भाजपा का झंडा और लाल की पगड़ी, लड़की पगड़ी बांध करके आदरणीय नीरज शेखर जैसे सज्जन सरल व्यक्तित्व के इंसान के साथ विश्वासघात किया है, भले नीरज शेखर जी माफ कर देंगे और लोग भी माफ कर देंगे, लेकिन भगवान उन सब ऐसे नीच लोगों को माफ करने वाला नहीं है। और खुशी के साथ ये कह सकता हूं पूज्य लोगों कि ऐसे गंदे लोगों के पास न संस्कार है और न साहस है कि खुलेआम विरोध कर सकें, और न संस्कार है कि जिस पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया उस पार्टी का कम से कम अपमान न किया जाए, ये भी संस्कार नहीं है। तो ऐसे संस्कार विहीन और साहस विहीन लोगों को भी मैं अपने भावना से जरूर थोड़ी देर के लिए निंदा करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को, गंदे लोगों को परमात्मा भी सद्बुद्धि दे, ताकि पार्टी में रह करके और पार्टी का विरोध करके अपने कुकृत्य को प्रकट न करें। यह जरूर मैं संदेश देना चाहता हूं। मैं चांदियर, यादव नगर, चांदियर, बाबू के डेरा, कोड़रहा जैसे गांव के अपने सम्मानित शुभचिंतकों को भी अभिवादन करना चाहता हूं, जिन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी को, और ऐसे गांवों में जहां पर
जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने को कमजोर हमेशा महसूस करती थी, वहां भी सशक्त प्रतिकार करके वहां के वोट पोलिंग को घटाया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान प्रस्तुत किया है। उनका प्रति भी अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। मुझे आश्चर्य उस समय और भी हुआ। मैं आदरणीय नीरज शेखर जी और उनके परिवार के समस्त लोगों के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप सबके समर्पण और प्रयत्न ने भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से बैरिया विधानसभा क्षेत्र में हम सबको एक गति प्रदान किया और भारतीय जनता पार्टी को एक सशक्त स्वरूप प्रदान करने में आप सबका सहयोग रहा। पूज्य लोगों, मैं आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि बेलहरी ब्लॉक में भी अपने प्रत्याशी आदरणीय नीरज शेखर जी के साथ लोगों ने गंदा विश्वासघात किया है। स्टेज पर स्वयं उपस्थित होकर के और उसके परिवार का एक पदाधिकारी, एक ब्लॉक का बड़ा पदाधिकारी खुलेआम विरोध किया और विरोध करके आदरणीय नीरज शेखर जी जैसे सज्जन नेता भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के सपनों को दुर्बल बनाया। लेकिन कुल मिलाकर के मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त अपने शुभचिंतकों, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को हृदय से अभिवादन करना चाहता हूं कि आप सबने जो भी किया, जिस भी प्रकार से किया, जितना प्रदर्शन किया, मैं उसके प्रति आप सबके प्रति कृतज्ञता, एक बैरिया विधानसभा क्षेत्र का पूर्व विधायक होने के नाते मैं अपना धर्म समझता हूं कि आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करूं। और साथ ही मैं भी स्वीकार करता हूं कि यह जो भी पराजय है उसके मैं प्रथम जिम्मेवारी मैं अपनी मानता हूं, लेकिन साथ साथ ऐसे गंदे लोगों की भी निंदा करता हूं और चुनौती भी देता हूं कि परमात्मा चाहा तो इस द्वाबा की धरती पर लगता है कि परमात्मा ने आतताइयों, अपराधियों और सत्ता के सामंतों का विरोध करने के लिए मुझको पैदा किया है। और मैं प्रयास करूंगा कि जीवन का अंतिम क्षण तक ऐसे गंदे लोगों का, ऐसे सामंती लोगों का, ऐसा छोटा सोच रखने वालों का मैं जरूर विरोध करूंगा और विरोध करके इनके राजनीतिक जीवन को दुर्बल बनाने का प्रयास करता रहूंगा, ताकि भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी जैसे महान व्यक्तित्व को ये सब गंदे लोग उनके व्यक्तित्व को दुर्बल न कर सकें, ऐसी मेरी धारणा रहेगी। पूज्य लोगों, मैं तो स्पष्ट रूप से कहूं कि केवल 7-8 ग्राम पंचायतों को छोड़ करके बैरिया विधानसभा क्षेत्र में के समस्त गांवों में हमारे कार्यकर्ताओं ने जीवट के साथ अच्छा प्रदर्शन भी किया है। अंतर जरूर कम थोड़ा रहा है जीत का हम लोगों का अन्य गांवों में, लेकिन 7-8 गांवों में हम लोगों का प्रदर्शन जो पॉजिटिव गांव थे, उन गांवों में कुछ भीतरघातियों के चलते हम लोगों को दुर्बल दिन देखने को मिला। इसके लिए मैं ऐसे गंदे लोगों की निंदा भी करता हूं और अपने कार्यकर्ताओं को साहस भरा अभिवादन करता हूं कि आप लोग साहसपूर्वक जिस तरह से प्रदर्शन किया है, आगे भी हमारी सरकार है, हमारी सरकार में गंदे लोग प्रश्रय न पावें, गंदे लोग किसी सत्ता के दलाल बनकर के समाज को शोषित न करें, ऐसा चिंतन लेकर के समाज की सेवा करते हुए जो भी बन पड़े करने की जरूरत है। जहां भी मेरी आवश्यकता, समाज की जनता जो भी हमारी आवश्यकता महसूस आप करते हो, जरूर हमको याद करिएगा। मैं अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग करके आप सबकी सेवा करने का प्रयास करूंगा। पूज्य लोगों, इतना ही नहीं, मैं अंत में आप सबके प्रति फिर से अभिवादन और प्रणाम ज्ञापित करते हुए अपनी बात को रोकने के पहले जरूर कहूंगा कि कल का दिन भले ही बैरिया विधानसभा क्षेत्र और बलिया या अन्य पूर्वांचल में हम लोगों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन परमात्मा की कृपा है कि भारत की धरती पर भारत माता ने फिर से अपने श्रेष्ठ पुत्र को अपना नेतृत्व करने के लिए, भारत का नेतृत्व करने के लिए, भारत को ताकतवर देश बनाने के लिए आदरणीय मोदी जी शपथ लेने वाले हैं। तो कल का दिन भारत के लिए फिर से ऐतिहासिक होने जा रहा है कि एक भारत का ऐसा महामानव जो दुनिया का एक आदर्श बन चुका है, प्रधानमंत्री का शपथ लेकर के फिर भारत का कायाकल्प करेंगे। तो ऐसे शुभ अवसर पर मैं बैरिया विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित पूज्य समस्त लोगों से प्रार्थना करता हूं कि जो भी हमारे कार्यकर्ता हों, चाहे वो लालगंज के हमारे कार्यकर्ता हों, चाहे वो भुआल छपरा चट्टी के हों, रामगढ़ चट्टी के हों, रानीगंज हो, बैरिया हो, जो भी जहां जिस जगह पर है, वहां पर आदरणीय मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह के समय के बाद या समय अवसर पर निश्चित रूप से उत्सव का माहौल बनाइए बैरिया विधानसभा क्षेत्र में और विरोधियों को संदेश दें कि भारत में मोदी की सरकार, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार और निश्चित रूप से आदरणीय नीरज शेखर जी जैसा नेता, भले परिणाम ने उनको विजेता घोषित नहीं किया,
लेकिन कर्मों के आधार पर और संस्कारों के आधार पर बलिया के नेता वही रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में बलिया के समाज का, बलिया के किसान का, बलिया के नौजवान का, बलिया के व्यापारियों का, बलिया के सदाचारियों का और समस्त लोगों का सम्मान की रक्षा करते हुए समाज की सेवा करने का हम लोग जरूर ये करते हैं। मैं अंत में मुरारपट्टी जैसे पूज्य ब्राह्मण लोगों के गांव में भी जो हम लोग लीड लिए हुए हैं, उनको भी पूज्य लोगों को मैं आपके प्रति अपना अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। जगदेवा ढाही जैसे गांव में जहां 200 से अधिक कभी वोट हम लोग नहीं पाते थे, भाजपा नहीं पाती थी, आज 490 वोट देकर के वहां के भी सम्मानित लोगों ने, पासवान बिरादरी के लोगों ने, दलित वर्ग के लोगों ने जो सम्मान प्रस्तुत किया है, उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। ऐसे तमाम 25-30 गाँव में जहां हम लोग अच्छा प्रदर्शन किए हैं और ये किए हैं या जो भी किए हैं, जो भी हमारे कार्यकर्ता जितना भी किए हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए आप सबका अभिवादन करता हूं। और कल का दिन देश के नाम फिर से आप 2 घंटा का समय जरूर दें, जिस समय मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े आदर्श नेता के रूप में और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कल शपथ लेंगे। पूरा भारत उनका अपने अपने जगह पर, अपने अपने तरह से, अपने अपने संस्कारों से, अपने अपने साधनों से कल स्वागत करके अपने भारत के नागरिक होने का जो गौरव प्राप्त है उसको धन्य करने का अवसर है, उसको हम लोग धन्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बैरिया विधानसभा क्षेत्र के लाखों जनता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आभार प्रकट करता हूं और प्रणाम अर्पित करता हूं। आशा है भविष्य में भी आप इसी प्रकार का स्नेह और समर्पण, त्याग और पुरुषार्थ का प्रदर्शन करते रहेंगे, जिससे हम सब का उत्साह बढ़ेगा और समाज की सेवा करते हुए अपने जीवन को हम लोग व्यतीत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बात को रुकता हूं। भारत माता की